ओम शांति। ये जीवन तो प्रभु का हो गया क्या सचमुच? सवेरे उठते ही बहुत अच्छा संकल्प करेंगे सभी। मुरली में आ गया है अभी, उसका फायदा उठाना है। अमृत वेला प्रभु पालना की वेला है। उठते ही याद करेंगे प्रभु पालना की वेला है। एकदम बहुत कुछ बदल जाएगा। सवेरे के जो संकल्प हमें करने हैं उनको लिख के रखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य नींद से उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो आज का हम एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें आप सभी हिस्सा ले लें थोड़ा थोड़ा। इस जीवन को हमें बहुत सुंदर बनाना है। सुंदर का अर्थ हम सब समझते हैं, जिसमें हम संतुष्ट हों, जीवन सुख शांति से भरा हो। जो संडे की मुरली में कल सवेरे ही थी ना, सर्व खजानों से अपने को भरो ताकि दाता बन सके। हम भी तृप्त हों और दूसरों को भी बहुत कुछ दे सकें। तो एक विशेष संकल्प अपने अंदर रखना है। मुझे पूरी तरह तृप्त होना है, पूर्ण संतुष्ट, कहीं भी असंतोष न हो। असंतुष्ट करने वाली बातें बहुत हैं संसार में। बाबा ने भी बेगमपुर का बादशाह बनो उसको बताते हुए कई बातें कही जहां से मनुष्य को दुख मिलता है। अपने संस्कारों से भी, अपने व्यर्थ संकल्पों से भी, संबंध संपर्क में भी, कहीं वातावरण ही दुख का होता है वहाँ भी दुख हो जाता है। बीमारियों से दुख होता है। 5 बातें गिनाई बाबा ने। हमें इन दुखों से परे भी रहना है और अपने को तृप्त आत्मा बनाना है। सभी अपने को चेक करेंगे। आज की ये क्लास हम आधा घंटा ही करेंगे। सभी अपने को चेक करें, कौन सा संकल्प मुझे असंतोष देता है। गहराई से भी सोचेंगे, मुझे चांस नहीं मिले। एक ये संकल्प बहुतों को असंतुष्ट करता है। और चांस की जहां बात है, अपॉर्चुनिटी की बात है, हम एक विशेष अवसर की तलाश में रहते हैं। हो सकता है वो हमारे लिए उस समय उपयुक्त न हो, बाबा न चाहता हो, तो हमें जो चांस मिल रहे हैं उन्हें ले लेना चाहिए। जो हम चांस चाह रहे हैं वो यदि नहीं मिल रहा किसी भी कारण से, कोई छोटा चांस मिल रहा है, वो भी ले लेना चाहिए। लेना चाहिए या नहीं? तो बड़े आपे ही मिल जाएंगे। एक जगह की हमारी सफलता दूसरे जगह के लिए सहज कर देगी सब कुछ। लोगों को पता चलेगा ये व्यक्ति योग्य है। तो असंतोष नहीं। संबंध संपर्क में जो कुछ भी होता रहता है, किसी के बहुत अच्छे हैं, अच्छे संबंध संपर्क भी हैं। आज एक भाई के घर में गए, हम यहीं रहते हैं बीके कॉलोनी जिसे आप कहते हैं। कहा हमारे परिवार से 100 लोग ज्ञान में हैं। लंबे चौड़े परिवार, बहुत अच्छा है सबका। ये भाग्य की निशानी है ना। जो बहुत भाग्यवान हैं उनको संबंधों का सुख मिलता है, पहली निशानी। कल भी बाबा कह रहे थे तुम्हारे संबंध किससे हुए हैं।
संपदा क्या क्या मिली है तुम्हें, अथाह संपत्ति मिल गई है। तो संबंधों में तृप्त रहना ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल। आजकल क्या करेंगे इसके लिए? दो भी रहते हैं, आपस में संस्कारों का टकराव होता है, अहम टकराता है, इच्छाएं टकराने का कारण बनती हैं। तो हम क्या करेंगे? सभी सोचे, सबको अनुभव हुए होंगे। कई लोग तो छोड़ के अलग हो जाते हैं, कहीं कहीं वो भी करना पड़ता है, बात बन ही नहीं रही, थोड़ा सा अलग हो जाए। लेकिन अलग होने से नुकसान क्या होता है? सोचो अब। कभी कभी अलग होके थोड़ा दिन शांति हो जाती है, लेकिन नुकसान क्या होगा? एक कमजोरी रह जाएगी कि अगर वहां भी कुछ झंझट होने लगे तो हम वहां से भी भागना चाहेंगे। तीसरी जगह जाएंगे, यदि वहां भी कुछ होने लगे वहां से भागना चाहेंगे, और इस तरह आत्मा कमजोर हो जाएगी। और जो मनुष्य एक ही जगह पर अपने को एडजस्ट करना जानता है वो शक्तिशाली बन जाता है। उसमें उसको झुकना भी पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है, कुछ ज्यादा काम भी करना पड़ता है। हम क्या चूज करते हैं, क्या चुनते हैं? छोड़ के अलग हो जाना या उसी के साथ मिलन करना? आपका साथी बहुत क्रोध करता है, आजकल की करंट समस्या, बहुत क्रोध करता है। क्या करेंगे आप? क्रोध उसका सुन सुन के भी आप थक गए हैं, कब जान बचे इससे सोचने लगे हैं। ये बहुतों के पास है। अगर आप चुप रहने लगे, काम थोड़ा कठिन है। दूसरा व्यक्ति ज्यादा ही फूलों की बरसात कर रहा हो, ऐसे में चुप रहना, क्यों डॉक्टर साहब? चुप रहना कहीं कहीं कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम चुप रहना कर लें, ताकत तो चाहिए, तो थोड़े ही दिन में बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बोलने लगे तो झगड़े जो होंगे उसे कड़वाहट बढ़ती जाएगी। हम सोचें उसका क्रोध खत्म हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, कड़वाहट बढ़ती जाएगी, असंतोष बढ़ता जाएगा, सब कुछ जीवन में होते हुए भी अतृप्तता रहेगी। इसलिए हमें बहुत संतुष्ट होना है। संतुष्टता का असली आधार क्या है? बोलो। हैं? हाथ उठा के बोलेंगे, एक की आवाज आएगी। इच्छा मात्र में विद्या। और बोलो, साक्षी भाव। और बोलो, असली चीज अभी नहीं आई, ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर। सभी दो बातों के अनुभवी हैं। थोड़ा कम भी हो जाता है, लेकिन वो भी एक अनुभव होता है। अगर रोज सवेरे हमें आनंद आने लगे तो बहुत तृप्ति होती है ना। फिर अगर कोई छोटी मोटी बात अतृप्त करने वाली आए भी, लेकिन वो जो सवेरे का सुख है वो उस बात को हल्का कर देगा। और दूसरा है मुरली, ज्ञान, ज्ञान बरसात। आप अच्छी क्लास भी सुनते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उससे हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर होता जाता है, और वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो हम तृप्त हों। दूसरा, तृप्त किसमें होना है? जो हम सबका फील्ड है, सेवा। सेवा के लिए सब समर्पित हुए हैं। सेवाओं में भी ऊंचाई नीचाई होती है, उसमें संतुष्ट रहना। अब 10 लोग साथ में काम कर रहे हैं, किसी के 50 लोग काम कर रहे हैं, उसमें कई सारी बातें आती हैं, उसमें तृप्त रहना। ऐसे नहीं सारा दिन सेवा करके शाम को घर पहुंचे
कमरे में पहुंचे और मन थोड़ा उदास हो, उलझनों में हो, आज ये हुआ, आज ये हुआ, उसकी छाप पड़ी हुई हो, क्या करें जो सेवा के फील्ड में तृप्त रहें? अनुभव सुनाओ। हाँ जी का पाठ पक्का करें, हैं? स्वमान का अभ्यास करते रहें। स्वमान से क्या फायदा होगा ये भी सोच लें। हमारे विचार महान होते जाएंगे, और जब मनुष्य के विचार महान हो जाते हैं तो छोटापन, हद, मेरा तेरा, इसने ये कहा, उसने ये किया, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं। दूसरा स्वमान का फायदा होता है, जो हमारा फील्ड है ना, जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ वाइब्रेशंस बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। उससे दूसरे लोग हमारे सहयोगी हो जाते हैं। लेकिन सेवा करने वालों को एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसे कंप्लीट करना। आज की मुरली से याद करो, वरदान से। कई लोग कंप्लीट नहीं, कंप्लेंट्स बहुत करते हैं। अब शिकायत होगी, दूसरों की शिकायत करेंगे, इसने ये किया, इसने ऐसा किया, इसने ये गड़बड़ की, इसलिए हमारा ऐसा हुआ। इससे तो काम नहीं चलेगा। कभी बाबा ने एक बहुत सख्त मुरली चलाई है, आपको याद आ जाएगी, मैं आपको सुनाता हूँ पॉइंट। कई बच्चे बहाना देते हैं, कारण सुनाते हैं, बाबा ये कारण है इसलिए पुरुषार्थ हो नहीं रहा। तो बाबा के कड़े शब्द थे, कारण देना माना स्वयं को कारागार में डालना। क्योंकि कारणों से तो काम नहीं चलेगा ना। बच्चे ने एग्जाम दिया और रिजल्ट ढीला आ गया और वो आपको कारण बताने लगे, टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता था, मुझे तो बहुत भूख लगती थी स्कूल में, आपने मोबाइल दे दिया था, मैं तो वो देखती रहती थी। तो रिजल्ट पर कारण काम आएंगे? फिर तो रिजल्ट सामने है। तो हम सभी अपना लक्ष्य बनाएं। बाबा के ये भी बहुत सुंदर महावाक्य हैं, सेवाओं में यदि कंप्लेंट्स निकलती रहें तो वो सेवा सेवा नहीं है। आपने सेवा बहुत ज्यादा की, लेकिन शिकायतें होती रही, ये काम छोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया, वो ऐसे गड़बड़ हो गई, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी नहीं मिलता है। तो हम इस ढंग से सेवा करें। बहुत अच्छी बात बाबा ने सिखाई है, बहुतों ने सीख ली है, जिन्होंने नहीं सीखी वो सीख लें। सेवाओं में खुद भी निर्विघ्न रहें और बाबा की सेवाओं को भी निर्विघ्न रखें। शिकायतों भरी जिंदगी ना हो हमारी। हमारे पास एक गीत है ना, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। ऐसा ना हो शिकायतों भरी जिंदगानी हमारी, समस्याओं भरी जिंदगानी हमारी, ये नहीं। संतुष्ट आत्मा। तो अपनी सेवाओं को अगर परफेक्टली करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं। भाई जिम्मेदारी है आपको डिस्पेंसरी में 9 बजे पहुंचना है, मान लो, मैं इनका ही उदाहरण देता हूँ, ये एक्यूरेट हैं इसलिए इनका उदाहरण। आप रोज ढीले ढाले होते हैं, कभी 9:30 पहुँच रहे हैं, 9:45 पहुँच रहे हैं, लोग आपको फ़ोन मिला रहे हैं, परेशान हो रहे, पेशेंट खड़े हैं, मज़ा आएगा? और आप बिफोर टाइम आके अपने सब काम फटाफट कर लेते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा। और जिम्मेदारी संभालने का गुण किसी के लौकिक जीवन के लिए भी बहुत ही सुंदर है या नहीं? सब बुजुर्ग बैठे हैं बड़ी आयु के, है या नहीं? जिसने जिम्मेदारी संभाली
मुझे एक व्यक्ति का उदाहरण याद रहता है। उसने हाई स्कूल किया था, उसका सिलेक्शन हुआ ONGC, भारत का है ना, गैस एंड ऑयल कमीशन, छोटी सी पोस्ट पर। लड़का छोटा, बहुत होशियार था। एक दिन की घटना थी, जो ड्रिल हो रहा था ना, ऊपर मशीन लगी हुई थी बहुत महंगी, पाइप पर ड्रिलिंग चल रही थी। अचानक वो पाइप नीचे धंसने लगा धीरे धीरे। अब ऑफिसर्स की समझ में नहीं आया क्या करें, वो करोड़ों की मशीन है उन दिनों, अब से 50 साल पहले। क्या करें क्या करें, वो देख रहा था वो लड़का। उसने कहा सर मैं कुछ करूं? अब लोग परेशान थे कि तू भी करके देख ले, क्या करेगा तू? छोटा लड़का क्या करेगा? कि नहीं, थोड़े तख्ते मंगाओ और एक ट्रैक्टर। फटाफट ट्रैक्टर तो वहाँ था ही, तख्ते मंगा लिए, रस्सी आ गई, धीरे धीरे मशीन उतर रही थी नीचे, जल्दी नहीं, उसको आधा घंटा लगेगा यहाँ तक आने में। उन्हें तख्ते बिछवाए, मशीन यहाँ आ गई, पेंच खुलवा दिए, मशीन तख्तों पे आ गई, ट्रैक्टर से जोड़ दिया था, फट से खींच ली मशीन, तुरंत प्रमोशन हो गया। फ्रांस भेज दिया गया उसको ट्रेनिंग के लिए। लड़का बहुत होशियार है। हाई स्कूल वाले को 6 मास की इंजीनियरिंग करा दी गई, डायरेक्टर होके रिटायर हुआ उसी डिपार्टमेंट का। केवल पढ़ाई से नहीं, क्वालिटीज कितनी है। हमने पढ़ाई को भी नाम दे दिया ना क्वालिफिकेशन। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ भाई मैंने ये किया है, पर असली क्वालिफिकेशन क्या है? आप अपने कार्यों के लिए जागरूक कितने हैं, जिम्मेदारियों को कितने ढंग से निभाते हैं, समय पर आपकी बुद्धि कितना अच्छा काम करती है, आपके निर्णय कितने सुंदर हैं, इस पे सारा फ्यूचर डिपेंड करता है ना। तो जिम्मेदारी संभालने का गुण, आपको सफाई की काम भी है ना, उसको इतने अच्छे ढंग से करो कि कोई शिकायत न करे कि इधर नहीं कराई, इधर नहीं कराई। तो बाबा की सेवाओं की जिम्मेदारी जो ठीक से संभालते हैं, जो अपने कार्यों से सबको संतुष्ट करते हैं, उन्हें क्या क्या मिलता है? बोलो, अब सब संभाल रहे हैं, मैं देख रहा हूं जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभालने वाले बैठे हैं। बोलो योगेश, तुम्हें क्या मिलता है? आशीर्वाद बहुत मिलता है, खुशी बहुत मिलती है, स्नेह भी बहुत मिलेगा, सहयोग भी, डॉक्टर दुआएं मिलेंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा ना। और भी कुछ कुछ मिलेगा, सहयोगी बहुत बन जाएंगे। मैं हमेशा बहुत लोगों को एक चीज समझाई, कई लोग सेवाओं में स्वार्थ ज्यादा रख लेते हैं। ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं उन्हें सिखाता आता था कि तुम अगर भगवान के माल से भी सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जब तुम्हारा अपना होगा तुम क्या करोगे? तुम तो किसी को एक रोटी भी नहीं खिलाओगे। भाई भंडारा भगवान का भरपूर है, तुम्हें केवल खिलाना है, उसमें भी तुम लड़ाई कर रहे हो लोगों से, ज्यादा क्यों खा रहे हो? तो माल प्रभु जी का, परेशान नीचे वाले, तो मिलेंगी दुआएं। और बाबा ने ये सिखा, हमारी दादी प्रकाश मणि बहुत सिखाती थी, सबको सुख दो बाबा के यज्ञ से, भंडारे भरपूर होते चलेंगे। उनसे ही हमने सीखा था। वो तब वो समय था जब यज्ञ सिंपल था, लेकिन कोशिश की जाती थी सबको संतुष्ट। दूध रात को तब से ही बढ़ता आ रहा है, वो प्रथा चलती आ रही है। क्लास के बाद 10 बजे सबको दूध पिलाया जाता था, एक एक कप। तो देखो ये उदारता, ये विशाल दिल, खुला दिल, लिबरल होना, ये भंडारे भरपूर करता है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत सिंसियरली पूरा करें और सबको सुख दें। जो अपने साथियों को सुख नहीं देते, प्रेम नहीं देते, बाबा ने तो बहुत अच्छी बात कही थी, हंसी की भी है, उनके मंदिरों में पुजारी नहीं होते।
बहुतों के मंदिर है ना ऐसे आजकल, हनुमान जी के मंदिर कई जगह, कहीं तो घास ही हुआ ही है, कोई सफाई करने वाला नहीं, कोई दीपक जलाने वाला नहीं। दूसरा हनुमान का मंदिर है, वहाँ मेले लग रहे हैं, हर मंगलवार को भीड़ लगी हुई है। तो बहुत सारे हनुमान है ना, एक थोड़ा ही। तो जिसने अपने साथियों को सुख दिया, प्यार दिया, सब उन्हें ही पसंद करते हैं ना। तो हम भी तृप्त आत्मा बने, हमारी सेवाओं से दूसरे भी संतुष्ट हों तो हम भी संतुष्ट होंगे। मुझे याद आ गई एक बात, जब मैं छोटा था, किचन में आया तो अव्यक्त बाबा से बहुत मिलते थे। तब तो पर्सनल मिलने का समय था ना, बहुत ही मिलते थे हम लोग। तो बाबा ने पहली बार पूछा, तुमसे सब संतुष्ट हैं? अब बाबा के आगे जाते डर भी लगता था ना, हम छोटे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है या नहीं है, कैसे बताऊं। दीदी मनमोहिनी साथ बैठती थी, कहा बोलो ना है। मैंने बोल दिया है उनके कहने से। फिर दूसरी बार कुछ मास के बाद फिर पूछा, सब संतुष्ट हैं? फिर दूसरी बात कही, दृष्टि देकर, दूसरों को कौन संतुष्ट कर सकता है, वो भी मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर बाबा ने बताया, जो स्वयं संतुष्ट रहते हैं वही दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तीसरी बार फिर पूछा कुछ दिनों के बाद, सब संतुष्ट हैं? मैंने कहा बाबा 3 नहीं है। हम दूध बांटते थे ना रात को, अब एक दो बहनें थी जिनको बड़ा गिलास फुल चाहिए था, वो आधा लीटर का गिलास होता था उन दिनों, बहुत बड़ा, पीतल का, पीतल तांबे का कुछ ऐसा होता था, पीतल पीतल बड़ा बड़ा एकदम। वो कहती थी भर दो हमारा, हम कहते थे नहीं, जितना सबको दे रहे उतना ही मिलेगा। वो नाराज होती थी। मैंने कहा बाबा 3 लोग हैं, संतुष्ट नहीं है। तो बाबा ने फिर बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से, उसका कारण तुम हो या वे? और मेरे मुख से अच्छा उत्तर निकल गया कि मैं हूं। ये उत्तर सुन के बाबा बहुत खुश हुए और फिर कहा, अपनी गलती को जानना, स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि वो दूध ज्यादा मांग रहे, चलो उनको डबल दे दो, कुछ ऐसे भी तो हैं जो नहीं पीते, बैलेंस बराबर रहेगा। फिर मैंने यही सोचा, फिर मैं उनका गिलास भरने लगा, उनको 2.5 गुना जाता था औरों से। तो ये ऐसी गुह्य बातें हैं, अगर हम ईश्वरीय प्राप्तियों से संतुष्ट होंगे तो हम सबको संतुष्ट कर सकेंगे। घरों में भी आप ध्यान दें, संतुष्ट करना है। और मैं तो एक बात और कहूंगा यज्ञ वालों को, सबको, न जाने हमारे बीच में कौन आत्मा कितनी भाग्यवान हो, उसकी उपस्थिति से भंडारे भरपूर होते जा रहे हों, हमें देखने में उनका पता ना हो, वो सिंपल कोई कन्या हो छोटी सी भोली भाली, लेकिन वो भाग्य लेकर आई हो। इसलिए जितनी आत्माएं यज्ञ में संतुष्ट होंगी, उन सब की दुआओं से यज्ञ भरपूर होता ही जाएगा। यही सिद्धांत आप अपने घरों में भी अप्लाई करेंगे, जो गृहस्थ वाले हैं। जितना आपके परिवार के लोग संतुष्ट होंगे, आपके भंडारे भरपूर होते जाएंगे। ठीक है, किसी की इच्छाएं अनावश्यक हों, वो अलग बात, लेकिन छोटी छोटी बातों में किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। मान लो किसी को दवाई चाहिए, कोई बीमार हो गया है, उसको ट्रीटमेंट लेनी है, और हम कहें नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम सेवा अच्छी नहीं करते, तो ये अच्छी वो व्यवहार नहीं रहेगा। जो अच्छी सेवा नहीं करते उनको भी हम अच्छा व्यवहार देंगे तो कल वो भी अच्छी सेवा करने लगेंगे। तृप्त आत्माएं जितनी हमारे संगठन में होंगी, हमारा संगठन उतना ही
पावरफुल होगा। ये सबको याद रखना है, क्योंकि जब आत्मा संतुष्ट रहती है तो अनेक व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहती है, और जब व्यर्थ से संगठन मुक्त है तो वो संगठन बहुत पावरफुल है। बड़े बड़े काम भी सहज पूरे हो जाएंगे और बड़े बड़े विघ्न भी सहज ही हट जाएंगे। अब मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। कुछ अपना